Hello guys, this is lecture number 67 from the same chapter 9 Center of Mass Linear Momentum and Collision और ये इस रिगार्ड में बेसिकली लास्ट लेक्चर होगा। किस रिगार्ड में? एक्सरसाइज प्रॉब्लम के रिगार्ड में। और ये 17th लेक्चर है, बेसिकली लास्ट लेक्चर एंड एक्सरसाइज प्रॉब्लम। और इसमें हम लास्ट के 3 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे फ्रॉम दी HC वर्मा, दैट इज 62, 63 एंड 64। और इस लेक्चर के जस्ट बाद गाइज हम कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स के क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे जो कि सेम सेंटर ऑफ मास लीनियर मोमेंटम एंड कोलिजन चैप्टर से रिलेटेड होगा। तो देखेंगे उसमें कितने लेक्चर्स हो सकते हैं हमारे। अभी मैं कुछ ऐसा कंफर्म नहीं करता हूँ कि 1 या 2 या 3 लेक्चर्स होंगे। देखेंगे हम उसको किस तरीके से लेते हैं और कितने नंबर ऑफ क्वेश्चंस आए हुए हैं प्रीवियस ईयर में। तो चलो गाइज अभी इस लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। सो दिस इज बेसिकली द क्वेश्चन नंबर 1 ऑफ दिस वीडियो। और ये हमें कुछ ऐसा कह रहा है दैट अ स्मॉल ब्लॉक ऑफ सुपर डेंस मटेरियल, सुपर डेंस मतलब मास काफी ज्यादा होगी चाहे उसकी डिमेंशन कितनी भी छोटी हो, हैज अ मास ऑफ 3 × 10⁻24 kg। इट इज सिचुएटेड एट अ हाइट h मच स्मॉलर देन द अर्थ्स रेडियस। अर्थ्स रेडियस से काफी स्मॉल है ये हाइट h, ऐसा गिवन है। Means h is lesser than r. This is given in the question. From where it falls on the earth surface. तो ऐसा कुछ है, just suppose this is earth, ये हमारे पास earth है और यहाँ पे वो super dense material है ऐसा, और जो distance है यहाँ से surface से इसके center से मान लो that is small h which is lesser than r. ऐसा कुछ given है जिसकी mass है that is 3 × 10⁻24 kg है, and earth का mass यहाँ पे given है that is 6 × 10⁻24 kg. This is basically the mass of the earth. Can I find its speed when its height from the earth's surface has reduced to h/2? अब ये जो height h है, जब ये h/2 हो जाएगी तो हमें इस super dense material की speed पता करनी है. That is basically the question. Speed when its height gets reduced from h to h/2. ये कितनी होगी? This is basically the question. तो ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा ऐसा टफ नहीं है गाइज, आपको जस्ट इसमें बेसिक से चलना है। इनिशियली देखो स्मॉल हाइट h है बिटवीन द अर्थ एंड दिस सुपर डेंस मटेरियल, तो आपको इस डायरेक्शन में बेसिकली सोचना होगा कि कौन कौन सी एनर्जीज इनिशियली हैं और फाइनल कौन कौन सी एनर्जी है। क्योंकि जब आप इस सुपर डेंस मटीरियल को और इस अर्थ को एक सिस्टम मान लोगे तो कोई भी एक्सटर्नल इन्फ्लुएंस नहीं है गाइज, कोई भी डिसिपेटिव फोर्स नहीं है, नॉन कंजर्वेटिव फोर्स नहीं है जो कि आपको मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन लगाने से रोकेगा। तो इसीलिए आप इजीली यहाँ पे मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन लगा सकते हो और मैं उसी के तहत इस क्वेश्चन में आगे बढ़ता हूँ। देखो कैसे, आप ऐसे भी इस क्वेश्चन को देख सकते हो दैट इनिशियल एनर्जी मस्ट बी इक्वल टू फाइनल एनर्जी, दैट इज सेम एज दी मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन। मैकेनिकल एनर्जी क्या है? दैट इज डेल्टा यू प्लस ऑफ डेल्टा के, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी प्लस चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, दैट इज इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से आप देखो यू एफ माइनस ऑफ यू आई प्लस ऑफ के एफ माइनस ऑफ के आई, दिस इज इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से ऐसा होगा दैट इज यू एफ प्लस ऑफ के एफ दैट इज इक्वल्स टू यू आई प्लस ऑफ के आई। मतलब क्या, जो इनिशियल एनर्जी है और फाइनल एनर्जी है बेसिकली वो दोनों इक्वली होगी। तो मैं उस चीज़ को भी यहाँ पे यूज़ करके अगर सॉल्व करूँगा क्वेश्चन तो मैं कुछ भी वायलेट नहीं कर रहा। दैट्स वाई मैं यहाँ पे लिखा कि इनिशियल एनर्जी इज इक्वल्स टू फाइनल एनर्जी करूँगा तो दैट विल बी सेम एज मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन। तो ये आपको अभी तक क्लियर हो जानी चाहिए गाइस, आप इतना देखना सीखो। तो इसके तहत मैं अगर देखता हूँ यहाँ पे तो इनिशियल एनर्जी कितनी है? वेल इनिशियली कोई ऐसा काइनेटिक एनर्जी नहीं है हमारे पास, सिर्फ पोटेंशियल एनर्जी है। पोटेंशियल एनर्जी क्यों बोल रहा हूँ? क्योंकि देखो अर्थ के सेंटर से ये r रेडियस है और ये स्मॉल h रेडियस है, तो सेंटर से ये r प्लस ऑफ h डिस्टेंस की दूरी पे है ये मास। तो हमें इसको देखो, पोटेंशियल एनर्जी जो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी बेसिकली होता है उसको आपको ऐसे देखना है कि आप इस सुपर डेंस मटेरियल को अर्थ के सर्फेस से दूर ले जा रहे हो। तो जब मान लो यहाँ है, फिर धीरे धीरे आप दूर ले जा रहे हो तो आपको अर्थ की ग्रेविटी के अगेंस्ट वर्क डन करना पड़ रहा है। अर्थ की ग्रेविटी किस डायरेक्शन में है? वेल इस डायरेक्शन में, टुवर्ड्स द सेंटर लगेगी। इस डायरेक्शन में ग्रेविटी फोर्स होगा हमारे पास, बट आपको जो फोर्स लगाना है वो उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में लगाना है, तभी ये जो बॉडी है सुपर डेंस मटेरियल है वो ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव करेगी, अर्थ के अवे मूव करेगी। तो ये जो फोर्स है और डिस्प्लेसमेंट भी इस डायरेक्शन में है तो वर्क डन क्या होगा हमारे पास? पॉजिटिव होगा। अभी वर्क डन पॉजिटिव होगा हमारे पास, ओके। और हमें क्या मालूम है? चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ डब्ल्यू। ये मैं वर्क पावर एनर्जी वाले चैप्टर में ऑलरेडी बता चुका हूँ। दिस इज व्हाट वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स। तो हम ये जो फोर्स है, जो एक्सटर्नल फोर्स हम लगा रहे हैं दैट इज ऑल्सो गोइंग टू बी द कंजर्वेटिव फोर्स ओनली बिकॉज ये जो ग्रेविटेशनल फोर्स है दैट इज कंजर्वेटिव फोर्स। और ये W कितनी आई हमारे पास? ये बेसिकली पॉजिटिव आई। तो यहाँ पे अगर मैं यू एफ माइनस ऑफ यू आई अप्लाई करूँ दैट इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ W ही होगा बिकॉज दिस इज पॉजिटिव, दिस W इज पॉजिटिव। तो जो फाइनल यू एफ है वो हमें निकालना है एंड माइनस जो इनिशियल यू आई है जहाँ से इस बॉडी को दूर ले जाया जा रहा है दैट इज बेसिकली 0। या आप डेटम पोटेंशियल एनर्जी मान लो या इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी मान लो जिसको हम 0 कंसिडर कर रहे हैं, तो डिफरेंस यहाँ पे जस्ट यूएफ होगा एंड दैट इज इक्वल्स टू नेगेटिव ऑफ W। तो यहाँ पे जो यूएफ बेसिकली आएगी वो एक नेगेटिव टर्म आएगी, ये मैं एक्चुअली यहाँ पे बताना चाह रहा था।
दैट इज डोंट गेट कंफ्यूज जब मैं पोटेंशियल एनर्जी को नेगेटिव लिखूंगा, बिकॉज आपको मैंने यहाँ पे डिराइव करके दिखाया कि पोटेंशियल एनर्जी नेगेटिव एक्चुअली में क्यों आ रही है, बिकॉज ये W पॉजिटिव आ रहा है और एक नेगेटिव साइन ऑलरेडी है जो कि मैंने वर्क पावर एनर्जी चैप्टर में बताया था. दैट इज बेसिकली द कोर डेफिनेशन ऑफ change in potential energy which is equal to minus of W by conservative force, negative of work done by the conservative force. तो इसको यूज करते हुए मैं यहाँ पे अगर ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी लिखूं इस कंडीशन में, इनिशियली जब ये h हाइट इसके सरफेस से दूर है, अर्थ के सरफेस से दूर है, तो कितना होगा, माइनस ऑफ g माइनस होगा और मैं इसको m1 लेता हूँ और अर्थ के मास को m2 लेता हूँ. बेसिकली दिस इज ऑलरेडी गिवन बट मैं इसको ऐसा m1 लेता हूँ, इसको m2 लेता हूँ, तो दैट इज g m1 m2 अपॉन जो डिस्टेंस है from the center of the earth to the center of this super dense particle, that is r plus of h. ये होगा इनिशियली पोटेंशियल एनर्जी ऑफ दिस सिस्टम. बेसिकली ये सिस्टम का पोटेंशियल एनर्जी होगा. सो इनिशियल हमारे पास इतना एनर्जी है, दैट इज इक्वल टू, अभी जब ये बॉडी सुपर डेंस मटीरियल h/2 हाइट पे आ जाएगी, मतलब अर्थ के सर्फेस और इसके बीच में h/2 जब डिस्टेंस होगा स्मॉल h/2, तब पोटेंशियल एनर्जी बेसिकली कितनी होगी, माइनस ऑफ g m1 m2 अपॉन h/2 प्लस ऑफ r होगी. बट यहाँ पे आपको थोड़ी और दिमाग लगानी पड़ेगी. जस्ट आपको ऐसा नहीं समझना होगा अर्थ तो हमारा स्टेशनरी है और ये जस्ट h/2 हाइट, पहले ये h हाइट पे था तो ये h/2 हाइट नीचे ऐसे मूव कर गया. नहीं, बिल्कुल ऐसा नहीं होगा यहाँ पे. क्यों? क्योंकि अभी जो मासेस हैं वो दोनों की कंपैरेबल है. दिस इज ऑल्सो द सुपर डेंस मटीरियल. अर्थ की नो डाउट मास बहुत ज़्यादा है, 6 × 10⁻24 kg, बट उससे जस्ट हाफ ही मास कम है. ये 3 × 10⁻24 kg इज जस्ट हाफ ऑफ दिस मास ऑफ अर्थ. तो ये भी सुपर डेंस मटेरियल है, तो अभी अर्थ को भी मूव करना होगा बिकॉज दिस इज द सुपर डेंस मटेरियल. इसकी मास काफ़ी ज़्यादा है, तो इसीलिए अभी जो मूवमेंट होगी वो अर्थ की भी होगी और ये सुपर डेंस मटेरियल की भी होगी. दोनों की ही मूवमेंट होगी यहाँ पे. तो ये कुछ इस तरीके से नहीं बल्कि ऐसा होगा कि अर्थ भी कुछ ऊपर ऐसा मूव करेगा. ऊपर मतलब मैं इस डायरेक्शन में बोल रहा हूँ, एक्चुअली स्पेस में नथिंग इज ऊपर नथिंग इज नीचे, और ये जो सुपर डेंस मटेरियल है वो भी थोड़ा ऐसा नीचे मूव करेगा. और दोनों ऐसे मूव करेंगे कि अब जो डिस्टेंस होगा फ्रॉम द सर्फेस ऑफ द अर्थ और ये सुपर डेंस मटेरियल के बीच में वो h/2 होगा. तो अभी इस बेसिकली यहाँ पे इस केस में इस पर्टिकुलर मूवमेंट पे दोनों ही की वेलोसिटीज होंगी. इस सुपर डेंस मटेरियल की भी वेलोसिटी होगी और इस अर्थ की भी वेलोसिटी होगी, जिनसे वो एक दूसरे को अप्रोच कर रहे होंगे लाइक दिस, बिकॉज ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एक दूसरे को अप्रोच कर रहे होंगे. तो इसीलिए यहाँ पे आपको काइनेटिक एनर्जी भी कंसिडर करनी पड़ेगी दोनों ही बॉडीज़ की. देखो रेस्ट पे यहाँ से छोड़ा गया जब सुपर डेंस मटेरियल स्मॉल h हाइट अर्थ के सरफेस से दूर थी, उसके बाद वहाँ से मोशन स्टार्ट हुई. तो इनिशियली सिर्फ पोटेंशियल एनर्जी था इन दोनों सिस्टम का, स्मॉल h हाइट अवे था, तो इसलिए मैंने ऐसा पोटेंशियल एनर्जी लिखा. उसके बाद ये एक दूसरे को अप्रोच करना स्टार्ट किया और स्मॉल h/2 दोनों के बीच की डिस्टेंस होगी फ्रॉम द अर्थ सर्फेस एंड द सेंटर ऑफ दैट सुपर डेंस मटेरियल. बट यहाँ पे पहुँचने के बाद अभी दोनों रेस्ट पे नहीं आई है, दोनों की कुछ काइनेटिक एनर्जीज होंगी, दोनों की कुछ वेलोसिटीज होंगी, ऑल्दो डायरेक्शन ऑपोजिट होंगी एक दूसरे के बिकॉज ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन. तो इसलिए हमें यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी भी कंसिडर करनी पड़ेगी इन दोनों ही बॉडीज़ की. सो इसको मैं m1 ले रहा हूँ और वेलोसिटी v1 ले रहा हूँ यहाँ पे, और इसको m2 लिया हूँ एंड वेलोसिटी v2 लिया हूँ. सो काइनेटिक एनर्जीज कितनी होगी, हाफ m1 v1 स्क्वायर प्लस ऑफ हाफ m2 v2 स्क्वायर लाइक दिस. तो अभी एक कंप्लीट इक्वेशन हुई हमारे पास. ले लो इसको इक्वेशन नंबर 1. इनिशियल एनर्जी की इतनी थी और फाइनल एनर्जी इतनी थी. इनिशियल एनर्जी सिर्फ पोटेंशियल एनर्जी, फाइनल एनर्जी जो है पोटेंशियल एनर्जी भी है, बट अभी दोनों के बीच की डिस्टेंस डिफरेंट है. उसके बाद काइनेटिक एनर्जीज. तो अभी हमारे पास एक इक्वेशन मिल गई. सेकंड इक्वेशन हम कहाँ से लाएंगे? देखो सेकंड इक्वेशन काफ़ी इजी है क्योंकि आप इन दोनों को सिस्टम ले रहे हो, कोई भी एक्सटर्नल इन्फ्लुएंस एक्सटर्नल फोर्स इन्वॉल्व नहीं है, तो आप यहाँ पे मोमेंटम कंजर्वेशन इजीली अप्लाई कर सकते हो. तो मोमेंटम कंजर्वेशन काफ़ी ईजी है यहाँ पे, दैट इज m1 v1 इज इक्वल्स टू m2 v2. हमें सीधा यहाँ से दिख रहा है. तो यहाँ से हमें v2 मिल जाएगा इजीली, दैट इज m1 v1 अपॉन m2. दिस इज बेसिकली v2. इस v2 को आप इस इक्वेशन में पुट कर दो कंफर्टेबली, उसके बाद हमें v1 इजीली मिल जाएगा. एंड दैट इज बेसिकली द क्वेश्चन, फाइंड इट्स स्पीड व्हेन इट्स हाइट फ्रॉम द अर्थ सर्फेस हैज रिड्यूस्ड टू h/2. तो वहाँ से हमें v1 मिल जाएगी, ये वाली v1, एंड दैट इज बेसिकली द आंसर. तो चलो इसको पुट करते हैं. ये v2 पुट करने के बाद ये इक्वेशन कुछ इस किस्म की होगी. यहाँ से एक m2 कैंसिल आउट हो गया एंड यहाँ से हम थ्रू आउट m1 को कैंसिल आउट कर सकते हैं लाइक दिस. सो यहाँ से अगर मैं इसको लेफ्ट में लेकर जाता हूँ, सो दैट इज वॉट gm2 अपॉन 2r प्लस ऑफ h लाइक दिस, एंड ऊपर 2 होगा एक, माइनस ऑफ दिस इज gm2 अपॉन r प्लस ऑफ h, दैट इज इक्वल्स टू वॉट v1 स्क्वायर अपॉन 2 प्लस m1 अपॉन m2 और 2m2 v1 स्क्वायर अपॉन 2 लाइक दिस. यहाँ से मैं अगर gm2 को कॉमन ले लूँ, दैट इज gm2, तो यहाँ पे हमारे पास होगा 2 अपॉन 2r प्लस ऑफ h माइनस ऑफ 1 अपॉन r प्लस ऑफ h लाइक दिस, दैट इज इक्वल्स टू
v1 स्क्वायर अपॉन 2 को मैं यहाँ से कॉमन लूँ तो दिस इज 1 प्लस ऑफ m1 अपॉन, ये मैंने पहले ही एक 2 कंसिडर कर लिया है यहाँ पे, ये नहीं होगा, 2 बार 2 नहीं है, जस्ट एक बार ही 2 है यहाँ पे, आप देखो ध्यान से, मैंने एक 2 एक्स्ट्रा ले लिया, दैट वाज माय मिस्टेक। सो यहाँ से जस्ट m1 अपॉन m2 हो जाएगा हमारे पास लाइक दिस। सो यहाँ से अगर हम इस टर्म को सिर्फ सॉल्व करें बाय टेकिंग दी LCM तो यहाँ पे हमारे पास होगा 2r प्लस ऑफ h लाइक दिस एंड दिस इज r प्लस ऑफ h, इस तरफ जाएगा दैट इज 2r प्लस ऑफ 2h माइनस ऑफ 2r माइनस ऑफ h लाइक दिस। सो 2r कैंसिल आउट हो जाएगा, हमारे पास ये होगा h अपॉन दिस इज वॉट 2r स्क्वायर प्लस ऑफ 2rh एंड प्लस ऑफ rh दैट इज प्लस ऑफ 3rh एंड प्लस ऑफ h स्क्वायर, ये हो जाएगा हमारे पास ये टर्म ऐसा। सो इसको मैं अगर फर्दर यहाँ पे लिखूँ सो दिस इज वॉट gm2 मल्टीप्लाइड बाई h अपॉन 2r स्क्वायर प्लस ऑफ 3rh प्लस ऑफ h स्क्वायर लाइक दिस, ये होगा हमारे पास, दैट इज इक्वल्स टू v1 स्क्वायर अपॉन 2 एंड दिस इज वॉट m1 प्लस ऑफ m2 अपॉन m2 लाइक दिस, ये होगा हमारे पास। और यहाँ पे एक और चीज़ क्वेश्चन में गिवन थी दैट स्मॉल h इज बेसिकली लेसर देन r, तो यहाँ से आप क्या डिड्यूस कर सकते हैं उसको, दैट h अपॉन r इज बेसिकली लेसर देन 1, ये हमारे पास यहाँ से आ गई। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, थ्रू आउट न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर को r स्क्वायर से डिवाइड कर देते हैं, जस्ट लाइक दिस gm2 एंड दिस इज h अपॉन r स्क्वायर लाइक दिस एंड अपॉन यहाँ देखो 2r स्क्वायर अपॉन r स्क्वायर प्लस ऑफ 3rh अपॉन r स्क्वायर plus of h square upon r square like this, and this is again is equals to what, v1 square upon 2 and this is m1 plus of m2 upon m2 like this। so यहाँ से अगर आप इसको देखो this r square got cancelled and this is again h upon r and this is h upon r square, तो ये तो ऐसे ही हमारे पास 0 हो जाएगा because h upon r is lesser than 1। so यहाँ से this is gm2 and this is what h upon r square like this upon 2 प्लस ऑफ 3 अगेन h अपॉन r, दिस इज h अपॉन r है हमारे पास, अगेन दिस इज लेस देन 1, सो इसको हम वापस से नेग्लेक्ट कर सकते हैं टू 0। सो अपने पास जस्ट ये हो जाएगा 0 प्लस ऑफ 0 लाइक दिस एंड दैट इज इक्वल्स टू व्हाट, v1 स्क्वायर अपॉन 2 m1 प्लस ऑफ m2 अपॉन 2। सो ये बेसिकली हम अप्रॉक्सीमेट कर रहे हैं, h अपॉन r बेसिकली बहुत ही छोटा है 1 से, दैट्स वाई वी आर अप्रॉक्सीमेटिंग इट टू 0, दिस इज नियरली 0 एंड दिस इज ऑल्सो बिकॉज h अपॉन r का ये स्क्वायर है। सो ये हमारे पास कुछ ऐसा होगा दैट इज gm2 h अपॉन 2r स्क्वायर लाइक दिस इज इक्वल टू v1 स्क्वायर अपॉन 2 m1 प्लस ऑफ m2 अपॉन m2 लाइक दिस होगा हमारे पास। और m2 बेसिकली क्या है, दैट इज बेसिकली मास ऑफ अर्थ, दिस इज नथिंग बट द मास ऑफ अर्थ, जैसा हमने यहाँ पे देखा था, इसको हमने m2 लिया था, दैट इज नथिंग बट अर्थ, ये हमारे पास अर्थ था। तो आप अगर ग्रेविटेशनल चैप्टर पढ़े होगे थोड़ा बहुत या आपको पता होगा थोड़ा बहुत, तो आपको वहाँ से पता है दैट GME मास ऑफ अर्थ अपॉन r स्क्वायर बेसिकली क्या होता है, दैट इज एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, इसको हम स्मॉल g लिखते हैं। ये अगर आपको पता है तो सही, नहीं तो आगे ग्रेविटेशनल चैप्टर में आपको ये बहुत ही अच्छे से बताया जाएगा कि ऐसा हम स्मॉल g को कैसे लिखते हैं, कैपिटल GME अपॉन r स्क्वायर, दिस इज यूनिवर्सल ग्रेविटेशन कॉन्स्टेंट एंड दिस इज एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, दिस इज मास ऑफ अर्थ एंड दिस इज बेसिकली द रेडियस ऑफ अर्थ। तो ये जो रिलेशनशिप होता है दैट इज एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का होता है। तो अभी मैं उसको यहाँ पे जस्ट सब्स्टिट्यूट करता हूँ, बाद में आपको पता चलेगा जब मैं उस चैप्टर को पढ़ाऊंगा कि ऐसा मैंने क्यों लिखा इसको। तो अभी ज़्यादा बॉदर करने वाली बात नहीं है, और अगर फिर भी आपको बॉदर लगती है तो आप थोड़ा सा उस चैप्टर को जाके बस देख लेना कि ये स्मॉल जी की डेरिवेशन ऐसे कैसे आती है, बहुत ही आसान है ये। सो यहाँ से जस्ट मैं इस टर्म को स्मॉल जी सब्स्टिट्यूट करता हूँ, सो दैट इज GH अपॉन 2 मल्टीप्लाइड बाई m2 अपॉन m1 प्लस ऑफ m2, ऐसा होगा हमारे पास। इस टर्म को मैंने लेफ्ट में लाया एंड मल्टीप्लाइड बाई 2 कर दो, दैट इज इक्वल्स टू v1 स्क्वायर लाइक दिस, ये 2 कैंसिल आउट हो गया। अब ये GH हुआ मल्टीप्लाइड बाई m2 इज मास ऑफ अर्थ, दैट इज 6 मल्टीप्लाइड बाई 10 टू द पावर 24 अपॉन m1 इज वॉट 3 मल्टीप्लाइड बाई 10 टू द पावर 24 एंड अगेन m2 इज 6 मल्टीप्लाइड बाई 10 टू द पावर 24। ये हुआ, ये कितना हुआ अगेन GH मल्टीप्लाइड बाई 10 टू द पावर 24 कैंसिल आउट हो गया फ्रॉम द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, and this is 6 upon 6 plus of 3, that is 9. So 3 times 2 is 6, 3 times 3 is 9, that is 2GH upon 3। ये कितना हुआ हमारे पास v1 स्क्वायर, बेसिकली ये v1 स्क्वायर ही है जो मैंने निकाला यहाँ पे। so ये कितना आया, that is 2GH upon 3 आया। so यहाँ से v1 कितना आ गया, that is under root of 2GH upon 3, that is basically the answer। यही क्वेश्चन में हमें पूछा गया था, that is find its speed when its height from the earth surface has reduced to h upon 2। its speed मतलब कौन, ये m1 मास, ये वाला, तो हमें कितना आया वो अंडर रूट ऑफ 2GH अपॉन 3।
सो ऐसे आपको बेसिकली ये क्वेश्चन को सोचना है, समझना है और फिर से अटेम्प्ट करके सॉल्व करना है गाइस। सबसे पहले तो मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन ही आपको सबसे पहले यहाँ सोचनी है, बिकॉज इन दोनों को आप सिस्टम कंसिडर करोगे तो कोई भी एक्सटर्नल इन्फ्लुएंस नहीं है, कोई भी नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस नहीं है। उसके बाद आप जस्ट मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन लगाते हुए आगे बढ़ते रहो। एक इस चीज़ को यूज़ करना है जो क्वेश्चन में गिवन है, दैट इज मच स्मॉलर देन दी अर्थ्स रेडियस, क्या स्मॉल हाइट h, तो उसको एक यूज़ करना है। तो अभी चलो अगली क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कुछ ऐसा कह रहा है दैट अ बॉडी ऑफ मास स्मॉल m मेक्स एन इलास्टिक कॉलिशन विद अनदर आइडेंटिकल बॉडी एट रेस्ट। सपोज करो ये हमारे पास स्मॉल m की एक बॉडी है लाइक दिस, और दूसरी बॉडी हमारे पास स्मॉल m की है जो कि रेस्ट पे है। कह रहा है शो दैट इफ द कॉलिशन इज नॉट हेड ऑन, अगर कॉलिशन हेड ऑन नहीं होगी then the two bodies go at right angle to each other after the collision। सबसे पहले तो आपको हेड ऑन कॉलिशन का मतलब समझना होगा, मैंने बताया था थियोरेटिकल लेक्चर में, लेकिन मैं फिर से एक बार बताता हूँ व्हाट इज बेसिकली हेड ऑन कॉलिशन। तो हेड ऑन कॉलिशन का मतलब ये है कि जो इनिशियल वेलोसिटीज हैं बॉडी की, मान लो कि हमारे पास दो बॉडी है ऐसा, तो इसका इनिशियल वेलोसिटी है, ये बॉडी ए है, ये बॉडी बी है, बॉडी बी रेस्ट पे है, इसकी कुछ इनिशियल वेलोसिटी हमारे पास वी। तो जब ये वी वेलोसिटी से आएगा और टक्कर होगी, टक्कर के बाद जो एक दूसरे पे फोर्स एक्सर्ट करेंगे, इधर नॉर्मल और इधर नॉर्मल, तो ये फोर्सेज अगर इनिशियल वेलोसिटी के डायरेक्शन में है तो दैट इज बेसिकली हेड ऑन कॉलिशन, ये हेड ऑन कॉलिशन है। अगर ये फोर्सेज इनिशियल वेलोसिटी के डायरेक्शन में नहीं है, जस्ट सपोज करो ये बॉडी ए है और ये बॉडी भी ऐसे रखी हुई है हमारे पास, और यहाँ से टक्कर हो रही है, ऐसे जाके यहाँ पे टक्कर कर रहा है, इसकी वेलोसिटी कोलिशन से पहले ऐसे वी थी, अभी जो टक्कर हो रही है उसके बाद जो फोर्सेज आएंगी वो ऐसे नॉर्मल और ऐसे नॉर्मल आएंगी। तो अभी देखो इनिशियल वेलोसिटी के डायरेक्शन में ये फोर्सेज नहीं है, तो दिस इज, ये हेड ऑन कॉलिशन नहीं है। और यहाँ पे क्वेश्चन में वही गिवन है दैट इफ द कॉलिशन इज नॉट हेड ऑन, तो कुछ इस टाइप की केस हमें डिस्कस करनी है जहाँ पे हेड ऑन कॉलिशन नहीं हो रही है। तो कह रहा है द बॉडीज गो एट राइट एंगल टू ईच अदर आफ्टर द कॉलिशन, कॉलिशन के बाद ये जो बॉडीज हैं वो एक दूसरे से राइट एंगल में जाएंगी। अगर ये इधर जाती है तो ये इधर जाएगी, मतलब एक दूसरे से राइट एंगल ऐसे बनानी चाहिए। ये हमें प्रूव करना है इस क्वेश्चन में। कॉलिशन कैसा है? इलास्टिक कॉलिशन है। तो चलो देखते हैं इस क्वेश्चन को कैसे करते हैं गाइस। सबसे पहले मान लो जो इनिशियल बॉडी है वो ऐसे हमारे पास स्मॉल m की है और इसकी इनिशियल वेलोसिटी ऐसे v है इस डायरेक्शन में, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, और जो दूसरी बॉडी है रेस्ट पे वो कुछ इससे ऐसे एक्सेंट्रिक पोजीशन पे रखी हुई है लाइक दिस, सेंटर टू सेंटर नहीं रखी हुई वरना हेड ऑन कॉलिशन हो जाएगी। तो ऐसे ये मूव कर रहा है वेलोसिटी v से, यहाँ पे आएगा और ऐसे टक्कर हो जाएगा। अभी जो टक्कर होने के बाद जो नॉर्मल रिएक्शन है वो ए बॉडी बी बॉडी पे कैसे देगा, ऐसे देगा, दिस इज द नॉर्मल रिएक्शन, एंड बी बॉडी ए बॉडी पे अकॉर्डिंग टू थर्ड लॉ, न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन कैसे देगा, ऐसा देगा नॉर्मल रिएक्शन। और वेलोसिटी कितनी थी इनिशियल हमारे पास? v वेलोसिटी थी लाइक दिस वाज द इनिशियल वेलोसिटी ऑफ बॉडी ए, और इन दोनों के बीच में मान लो यहाँ पे एंगल थीटा बन रहा है लाइक दिस। सो यहाँ पे जो इनिशियल वेलोसिटी है बॉडी ए की उसकी दो कंपोनेंट होंगी, एक ऐसा होगा परपेंडिकुलर डायरेक्शन में, मतलब इस नॉर्मल के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में, एंड दैट इज बेसिकली व्हाट v साइन थीटा, और दूसरा इस नॉर्मल के डायरेक्शन में ऐसा होगा v कॉस ऑफ थीटा लाइक दिस। ये दोनों वेलोसिटीज होगी। अभी ये जो v साइन थीटा वाला कंपोनेंट है इनिशियल वेलोसिटी ऑफ बॉडी ए का, उस डायरेक्शन में कोई भी फोर्स नहीं है। जो फोर्स है हमारे पास वो उसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में, जो भी नॉर्मल है उसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में। तो जब इस डायरेक्शन में कोई फोर्स नहीं है तो ऑब्वियसली इस डायरेक्शन में बॉडी ए की वेलोसिटी में कोई चेंजेस नहीं होगी, बिकॉज देयर इज नो फोर्स। ये बहुत ही बेसिक है। अगर फोर्स नहीं है तो ऑब्वियसली कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव करेगा वो, अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। इफ देयर इज नो फोर्स देन उसकी वेलोसिटी में कोई भी चेंजेस होगी ही नहीं, तो वो उसी वेलोसिटी से मूव करेगा। इसलिए ए की जो वेलोसिटी है इस डायरेक्शन में, नॉर्मल के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में, वो v साइन थीटा ही होने वाला है फाइनली भी, मतलब आफ्टर द कोलिशन भी। बट जो ये वाला कंपोनेंट है टुवर्ड्स द नॉर्मल रिएक्शन, उसमें चेंजेस आएगी। तो उसमें चेंजेस आएगी तो उसको आप कैसे निकालोगे? तो बहुत ही ईजी है, ये भी मैंने बताया, इलास्टिक कोलिशन है। तो सबसे पहले कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन 1 होगा, एंड दैट इज इक्वल्स टू व्हाट? वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन अपॉन वेलोसिटी ऑफ अप्रोच। तो वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन क्या होगा? vb बॉडी b माइनस ऑफ va, ये फाइनल वेलोसिटीज है बॉडी b एंड बॉडी a, अपॉन इनिशियल वेलोसिटी ऑफ a माइनस ऑफ इनिशियल वेलोसिटी ऑफ b लाइक दिस। सो हमें फाइनल वेलोसिटीज पता नहीं है तो जस्ट राइट इट लाइक दिस, vb माइनस va, बट इनिशियल वेलोसिटी ऑफ a हमें पता है, दैट इज v cos थीटा। हम इस डायरेक्शन की बात कर रहे हैं, नॉर्मल की डायरेक्शन में, फोर्स की डायरेक्शन में बात कर रहे हैं। सो दैट इज v cos ऑफ थीटा, और माइनस u भी तो जीरो है, इनिशियली वो रेस्ट पे था। तो ये हमारे पास एक इक्वेशन यहाँ पे क्या आई, दैट इज vb माइनस ऑफ va इज इक्वल्स टू v cos ऑफ थीटा, बिकॉज E1 है हमारे पास। दिस इज द फर्स्ट इक्वेशन। जो सेकंड इक्वेशन आएगी वो फ्रॉम द मोमेंटम कंजर्वेशन आएगी। तो आप मोमेंटम कंजर्वेशन कैसे लगाओगे इस डायरेक्शन में? बिकॉज आप अगर इन दोनों को सिस्टम मान रहे हो तो कोई भी एक्सटर्नल फोर्स नहीं है, जो नॉर्मल फोर्स भी है वो इंटरनल फोर्स ही हो जाएगा अगर इन दोनों को सिस्टम मानोगे तो वहाँ से अगर आप मोमेंटम कंजर्वेशन लगाओगे तो इनिशियल हमारे पास मोमेंटम कितना है, दोनों का मास इक्वल है, तो m इंटू वी कॉस थीटा हमारे पास इनिशियल मोमेंटम है, दैट इज इक्वल्स टू, इसकी वेलोसिटी में वी ए मान रहा हूँ, दैट इज m इंटू वी ए प्लस ऑफ m इंटू वी बी लाइक दिस। तो m कैंसिल आउट हो गया, यहाँ से हमारे पास क्या हुआ,
वेल यहाँ से मैं इसको लिख सकता हूँ वी ए प्लस ऑफ वी बी इज इक्वल्स टू वी कॉस ऑफ थीटा लाइक दिस। और दूसरा इक्वेशन हमारे पास क्या है, माइनस ऑफ वी ए प्लस ऑफ वी बी इज इक्वल्स टू वी कॉस ऑफ थीटा है हमारे पास, ये वाला इक्वेशन। सो इन दोनों को अगर आप ऐड करोगे तो ये तो कैंसिल आउट हो जाएगा एंड 2 वी बी इज इक्वल्स टू 2 वी कॉस ऑफ थीटा हो जाएगा। तो यहाँ से जो वी बी होगा दैट इज़ वी कॉस ऑफ थीटा, ये हमारे पास आया वी बी। अब इस वी बी को आप किसी भी एक इक्वेशन में पुट करो, मान लो यहाँ पे मैं पुट किया वी बी को वी कॉस ऑफ थीटा माइनस ऑफ वी ए इज इक्वल्स टू वी कॉस ऑफ थीटा। तो यहाँ से वी ए कितना आ गया, वेल ईजिली यहाँ से दिख रहा है दैट वी ए 0 आ गया। मतलब आफ्टर द कोलिशन इसकी वेलोसिटी फोर्स के डायरेक्शन में 0 हो जाएगी, जो ए बॉडी है उसकी वेलोसिटी, और जो बी बॉडी है उसकी वेलोसिटी इसी डायरेक्शन में, राइट के डायरेक्शन में, ऐसा राइट नहीं बोल सकता मैं, बट आपको दिख रहा है यहाँ पे डायग्राम में, इस डायरेक्शन में वी कॉस थीटा हो जाएगी। जिस डायरेक्शन में इनिशियली ए की वेलोसिटी थी उस डायरेक्शन में अब फाइनली बी की वेलोसिटी हो जाएगी। तो बी की वेलोसिटी इधर वी कॉस थीटा हो गई, बट ए की वेलोसिटी हमारे पास अभी भी है, ऑल्दो इस डायरेक्शन में नहीं है बट उसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में वी साइन थीटा। तो यहाँ से आपको दिख रहा है दैट बी की वेलोसिटी फाइनली और ए की वेलोसिटी फाइनली एक दूसरे के परपेंडिकुलर हो गई। बी की वेलोसिटी कितनी हो गई, वी कॉस थीटा हो गई, और उसके परपेंडिकुलर ए की वेलोसिटी वी साइन थीटा हो गई। और यही बेसिकली प्रूव करने बोला गया था हमें, दैट शो दैट इफ द कोलिशन इज नॉट हेड ऑन, हमने ऐसा लिया कि हेड ऑन कोलिशन नहीं है, तो बॉडीज गो एट राइट एंगल टू ईच अदर आफ्टर द कोलिशन। तो कोलिशन की बात हमें दिख रहा है बी इस डायरेक्शन में जा रहा है तो उसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में ए जा रहा है। तो ये हमने प्रूव कर दिया है गाइस बहुत ही ईजी तरीके से। अभी चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, जो नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन है इस वीडियो का, और इस एक्सरसाइज प्रॉब्लम का भी ये लास्ट क्वेश्चन है। वो कुछ इस प्रकार से है दैट अ स्मॉल पार्टिकल ट्रैवलिंग विद द वेलोसिटी यू, ये जो स्मॉल पार्टिकल है दिस इज बेसिकली ट्रैवलिंग विद द वेलोसिटी यू लाइक दिस, ऐसा गिवन है डायग्राम में, कोलाइड्स इलास्टिकली विद स्फेरिकल बॉडी ऑफ इक्वल मास, मतलब अगर इसकी मास मैंने m लिया है तो सेम मास इसकी भी है दैट इज स्मॉल m, एंड ऑफ रेडियस स्मॉल r। इसकी जो रेडियस है बेसिकली वो स्मॉल r है लाइक दिस, केप्ट एट रेस्ट, ये इनिशियली रेस्ट पे है। द सेंटर ऑफ दिस स्फेरिकल बॉडी इज लोकेटेड एट अ डिस्टेंस p दैट इज लेसर देन r। जो सेंटर है बेसिकली ये स्फेरिकल बॉडी का, वो इस वाले बॉडी से, इसके सेंटर से p डिस्टेंस पे है। ये जो डिस्टेंस है दैट इज p, या ये रो गिवन है इन एचसी वर्मा बुक, बट मैं उसको p ले रहा हूँ फॉर द सिंप्लिसिटी, कोई घबराने वाली बात नहीं है। p एंड रो दे आर जस्ट वेरिएबल्स अवे फ्रॉम द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ द पार्टिकल जस्ट लाइक शोन इन दिस फिगर। फाइंड द फाइनल वेलोसिटीज ऑफ द टू पार्टिकल। तो एक्चुअली ये भी गाइस जो थर्ड नंबर क्वेश्चन है दैट इज सिमिलर टू क्वेश्चन नंबर 2। आपको सेम ही चीज़ करना, आपको ये दिख रहा होगा पढ़ के ही कि अगेन ये वैसा ही सिचुएशन है जैसा मैंने क्वेश्चन नंबर 2 में बनाया था इसी लेक्चर में। तो यहाँ पे अगेन देखो ये जो पार्टिकल है हमारे पास वो जो ट्रैवल कर रहा है, तो वो ट्रैवल करता करता कुछ यहाँ पे आएगा, ऐसे कोलिशन होगी इलास्टिक कोलिशन, तो यहाँ पे ऐसा टक्कर होगा हमारे पास, ये सेंटर से पास होगा, सेंटर से पास होगा तो ये जो नॉर्मल रिएक्शन इस बड़े वाले पार्टिकल पे जाएगा वो n जाएगा, छोटे वाले पार्टिकल पे भी n ही जाएगा इस डायरेक्शन में, डायरेक्शन जस्ट ऑपोजिट होंगी। तो इसकी जो इनिशियल वेलोसिटी है वो ऐसे u है, तो उसको हम दो कंपोनेंट्स में डिवाइड कर सकते हैं, एक टेंजेंशियल डायरेक्शन में लाइक दिस टेंजेंट टू दिस सर्कल, और एक रेडियल डायरेक्शन में लाइक दिस, ऐसा रेडियल डायरेक्शन में। तो अगर मैं इसको थीटा अज्यूम करूं और ये हमारे पास कितना है, दिस इज p एंड ये जो है दैट इज रेडियस। सो यहाँ से जो साइन थीटा होगा हमारे पास दैट इज नथिंग बट p अपॉन r, ये हमारे पास साइन थीटा होगा, दिख रहा है, दिस इज बेसिकली द राइट एंगल ट्राइंगल। सो यहाँ से देखो ये u cos थीटा हो जाएगा उसका एक कंपोनेंट, और ये दूसरा कंपोनेंट u sin थीटा हो जाएगा। अगेन सेम सिचुएशन, अभी जो फोर्स है वो u sin थीटा के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में, तो u sin थीटा वाले कंपोनेंट को कोई भी चेंज नहीं कर सकता, वो उसी वेलोसिटी से जाएगी। ये जो स्मॉल पार्टिकल है वो सेम वेलोसिटी से जाएगी, u sin थीटा इस डायरेक्शन में, बट जो नॉर्मल के डायरेक्शन है वहाँ पे अभी वेलोसिटी चेंज होगी। इनिशियल वेलोसिटी कितनी थी, u cos थीटा, इस पार्टिकल को 1 ले लेता हूँ, उस पार्टिकल को 2 ले लेता हूँ, तो पार्टिकल 1 की u cos थीटा थी, तो यहाँ से आप m1 मल्टीप्लाइड बाई u cos थीटा लिख सकते हो, दैट इज इक्वल्स टू व्हाट, आफ्टर द कोलिशन क्या हो जाएगी, दैट इज m1 v1 प्लस ऑफ m2 v2। ये मैं एज्यूम करके चलता हूँ यहाँ पे। दिस इज व्हाट मोमेंटम कंजर्वेशन इन दिस डायरेक्शन, बिकॉज मैंने दोनों को सिस्टम कंसिडर किया है, सो कोई भी एक्सटर्नल फोर्स नहीं इन्वॉल्व है, इन्फ्लुएंस नहीं इन्वॉल्व है। अभी दूसरी इक्वेशन कहाँ से आएगी, वेल कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन से, दैट इज व्हाट v2 माइनस ऑफ v1 अपॉन u1 माइनस ऑफ u2, अगेन सेम। सो दिस इज v2 माइनस ऑफ v1, u1 हमारे पास है दैट इज u cos ऑफ थीटा, एंड u2 इज बेसिकली 0। सो यहाँ से क्या निकल कर आई हमारे पास, दैट इज v2 माइनस ऑफ v1 इज इक्वल टू व्हाट, u cos ऑफ थीटा, ये निकल कर आ गई। और यहाँ पे बेसिकली दोनों मासेस भी इक्वल है, तो m1 इज इक्वल टू m2 है, तो ये कैंसिल आउट हो गया हमारे पास। तो यहाँ से जो v2 प्लस ऑफ v1 है दैट इज ऑल्सो u cos थीटा, दैट इज ऑल्सो इज इक्वल टू u cos थीटा। सो यहाँ से देखो ये कैंसिल आउट हो गया, सो v2 कितना आया,
u cos ऑफ थीटा आया, 2 कैंसिल आउट हो जाएगा। v2 अगेन u cos थीटा आया, उसको पुट करोगे तो जो v1 आएगा वो अगेन 0 आ जाएगा। तो यानी कि जो 1 है वो अगेन रेस्ट पे आ गया आफ्टर द कोलेशन, और जो v2 है जो सेकंड है उसकी वेलोसिटी इस डायरेक्शन में u cos थीटा हो गई। अभी ये किसकी वेलोसिटी हो जाएगी, u cos थीटा, ये v2 को हो जाएगी, सेकंड ऑब्जेक्ट की हो जाएगी आफ्टर द कोलेशन, और जो फर्स्ट ऑब्जेक्ट की है वो u sin थीटा वेलोसिटी रहेगी। तो यहाँ से आपको दिख रहा है फाइनल वेलोसिटी जो 2 पार्टिकल्स की होगी वो u sin थीटा होगी पार्टिकल 1 की, एंड u cos थीटा होगी पार्टिकल 2 की। तो अभी sin थीटा cos थीटा हमको मालूम है, दैट इज sin थीटा इज इक्वल्स टू p अपॉन r है। तो ये जो वेलोसिटी होगी दैट इज u p बाई r होगी, ये फर्स्ट पार्टिकल की वेलोसिटी होगी आफ्टर द कोलेशन, और सेकंड पार्टिकल की जो वेलोसिटी होगी वो, अगर sin थीटा p अपॉन r है तो cos थीटा कितना होगा, अंडर रूट ऑफ 1 माइनस ऑफ p स्क्वायर अपॉन r स्क्वायर। r स्क्वायर आप कॉमन लोगे तो कितना हो जाएगा, ये अंडर रूट ऑफ r स्क्वायर माइनस ऑफ p स्क्वायर अपॉन r हो जाएगा, लाइक दिस। सो यहाँ से इसको आप लिख सकते हो u अपॉन r मल्टीप्लाइड बाई अंडर रूट ऑफ r स्क्वायर माइनस p स्क्वायर, ये हो जाएगा हमारे पास आंसर। सो दिस इज बेसिकली सेकेंड पार्टिकल का ये फाइनल वेलोसिटी है, फर्स्ट पार्टिकल का u p अपॉन r है। तो गाइज ये 3 बेहतरीन क्वेश्चन थे इस वीडियो के, होप करता हूँ आपको बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। अगर कोई भी डाउट है आपको इस पूरे ही चैप्टर से रिलेटेड, जो कि एक्सरसाइज प्रॉब्लम्स मैंने डिस्कस किया एचसी वर्मा से, या थियोरेटिकली भी आपको कोई भी प्रॉब्लम है, तो आप बेहिचक मुझसे कांटेक्ट कर सकते हो। सारे लिंक्स डिस्क्रिप्शन में गिवन है, या मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो गाइज। तो इसके बाद मिलते हैं अब हम कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस के क्वेश्चंस में। तब तक के लिए गाइज बाय एंड टेक केयर।